नमस्कार, मैं रितिका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा एवं मेरे सहपाठी आज आप सभी को प्रसव के बाद के आहार, व्यायाम और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले इसका महत्व क्या है। प्रसव के बाद का समय बच्चे के जन्म से लेकर 6 हफ्तों तक का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्तनपान के साथ साथ माँ का खान पान भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड बच्चे की कोशिकाओं के विकास के लिए ज़रूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के बाद माँ के शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसके लिए प्रसव के बाद 180 दिन तक फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। स्तनपान के दौरान फोलिक एसिड की मात्रा 400 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, जो कि मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि में मिलता है। फोलिक एसिड की तरह ही गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के बाद माँ के शरीर में आयरन की भी कमी हो जाती है, जिसके लिए प्रसव के बाद 180 दिन तक आयरन की भी टैबलेट दी जाती है। स्तनपान के दौरान प्रतिदिन 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जो कि हरी सब्जियां, आलू बुखारा, अंजीर इत्यादि में मिलता है। अब हम जानेंगे प्रसव के बाद कैल्शियम का महत्व क्या है। गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसके पश्चात माँ की हड्डियाँ कमज़ोर होने का खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए प्रतिदिन माँ को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो कि दूध, दही, घी इत्यादि में मिलता है। अब हम जानेंगे आयोडीन के बारे में, जो कि आयोडीन युक्त नमक, मछली, अंडे इत्यादि में मिलता है। बच्चे के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे आखिर में विटामिन B12 के बारे में, जो कि आरबीसी के उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B12 मछली, अंडे, चिकन, मीट इत्यादि में मिलता है। अब मेरे सहपाठी आपको प्रसव के बाद के व्यायाम के बारे में बताएंगे। नमस्ते। प्रसव के आहार के बाद अब हम बात करेंगे प्रसव के बाद कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए और उनके क्या लाभ होते हैं। प्रसव के बाद व्यायाम करने से आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत व टोन रहती हैं और ये नींद अच्छी लाने में सहायक होता है। इससे तनाव से भी छुटकारा मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रसव के बाद कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी पेट के माध्यम से पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला व्यायाम। इस व्यायाम को करने के लिए आपको एक समतल स्थान पर बैठ जाना है। एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखना है। फिर नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस लेना है। आपको सांस इस प्रकार से लेना है कि पेट पे रखा हुआ हाथ ऊपर उठे। फिर आपको 5 तक गिनती गिननी है और सांस को रोके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक गिनती गिनने के बाद आपको धीरे धीरे नाक के माध्यम से सांस को बाहर निकालना है। अब हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी नाक के माध्यम से सांस लेने वाला व्यायाम। इस व्यायाम को करने के लिए आपको एक समतल स्थान पर बैठ जाना है, पीठ सीधी रखनी है। फिर आपको नाक के माध्यम से सांस लेना है। सांस को 5 की गिनती तक रोके रखना है। 5 की गिनती तक रोके रखने के बाद आपको मुंह के माध्यम से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आगे के व्यायाम मेरी सहपाठी आपको बताएगी। नमस्कार। तीसरा व्यायाम है पेल्विक टिल्ट या श्रोणी झुकाव व्यायाम। इस व्यायाम में आपको एक समतल सतह पर अपनी पीठ के बल लेटना है और फिर अपने घुटनों को मोड़ लेना है। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, आपको अपनी श्रोणी को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। आपको अपनी श्रोणी को 10 सेकंड के लिए ऊपर उठाए रखना है, फिर पुनः नीचे ले आना है। इस व्यायाम को आप दिन में 10 बार तक कर सकते हैं। चौथा व्यायाम है नी रोलिंग या घुटनों को घुमाना। इस व्यायाम में आपको एक समतल सतह पर अपनी पीठ के बल लेटना है, घुटनों को मोड़ लेना है और जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, अपने कंधों और पंजों को स्थिर रखते हुए आपको अपने घुटनों को एक तरफ की ओर झुकाना है। फिर उसी सुचारू गति से आपको अपने घुटनों को दूसरी ओर झुकाना है। इस व्यायाम को भी आप दिन में 10 बार कर सकते हैं। अब मेरी सहपाठी आपको परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताएंगे। नमस्ते। अब आपको परिवार नियोजन के बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे। अब हम जानते हैं परिवार नियोजन के महत्व के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ना ही अनचाही प्रेगनेंसी होने से रोकता है एवं असुरक्षित गर्भपात से भी बचाता है। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। यह 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी व स्थायी।
तरीके। अस्थायी तरीके उन परिवार को बताए जाते हैं जिनका परिवार पूरा नहीं हुआ होता है, एवं स्थायी तरीके उन परिवार के लिए बताए जाते हैं जिनका परिवार पूरा हो चुका होता है। अस्थायी तरीकों में सबसे पहले हम जानेंगे स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल होना आवश्यक है। बच्चे को 6 माह तक केवल स्तनपान के लिए बोला जाता है। ये ना ही बच्चे के लिए लाभदायक होता है एवं माँ को भी अनचाही प्रेगनेंसी होने से रोकता है। निरोध आसानी से मिलने वाला एवं सस्ता कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि महिला एवं पुरुष दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना ही अनचाही प्रेगनेंसी होने से रोकता है, साथ ही एसटीडी जैसी बीमारियों से भी बचाता है। उसके साथ साथ ही वेजाइनल जेली एवं गर्भ निरोधक जेली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉपर टी, आइए कॉपर टी के बारे में जानते हैं। कॉपर टी एक अस्थायी विधि है। ये 3 प्रकार की आती है। ये 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एवं 10 साल के लिए लाभदायक होती है। यह माँ अपने अनुसार भी लगा सकती है एवं बच्चे के जन्म के बाद भी इसे लगाया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली, ये सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल एवं प्राथमिक चिकित्सक केंद्रों में उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 21 गर्भ निरोधक गोली होती है एवं 7 आयरन की दवाइयाँ दी जाती है जिसे महिला को प्रत्येक 1 दिन लेना होता है। जैसा कि मेरी सहपाठी ने आपको अस्थायी तरीकों के बारे में बताया, अब मैं आपको स्थायी तरीकों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि यह परिवार पूर्ण होने के बाद में किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला महिला नसबंदी, दूसरा पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी किसी भी समय करवाई जा सकती है यदि आप गर्भवती नहीं हैं, या गर्भपात के तुरंत बाद भी करवाई जा सकती है। पुरुष नसबंदी किसी भी समय करवाई जा सकती है। 3 महीने बाद गर्भ निरोधन साधन के प्रयोग बिना भी किया जा सकता है। यह सरकारी अस्पताल में मुआवजे के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद।